गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हम बात करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन मैंने कल आपको प्रॉपर वे में समझाया था जिसमें टोटल 6 टॉपिक थे और उन 6 टॉपिक को और 6 ट्रांजैक्शन को किस तरह से हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको मैंने बताया था। और क्या था मैं एक और बताऊंगा, बट उससे पहले नया स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और एडजस्टमेंट्स की बात कर लेता हूँ ताकि आपका टॉपिक ही फिनिश हो जाए, आपको बार बार किसी और चीज को ना देखना पड़े, बार बार कंफ्यूजन ना हो। देखिए, बिजनेस में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो होता है एक्सपेंसेस। क्या होता है? एक्सपेंसेस। और एक होती है इनकम। एक तो एक्सपेंस होते हैं और इनकम होती है, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी होते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी होते हैं। एडजस्टमेंट को हिंदी में कहें तो कहेंगे समायोजन। एडजस्टमेंट को यदि हिंदी में कहें तो हम कहेंगे समायोजन। तो जो एडजस्टमेंट है एक्सपेंस के हो सकते हैं, इनकम के हो सकते हैं। इसके बहुत सारे हैं, अभी मैं ओनली बात कर रहा हूं इनकम और एक्सपेंसेस की, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में कितने एडजस्टमेंट है, इनकम में कितने एडजस्टमेंट है, उनका मीनिंग क्या है, उनका किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे, उनका किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक्सपेंस को डिवाइड कर रहा हूं टू पार्ट्स में। क्यों? व्हाई? बिकॉज़ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट जनरली व्हिच आर रिफरिंग टू एक्सपेंसेस एंड टू टाइप इनकम। अब ये दो ग्राफ करेंगे खर्चे और ये हो गई। हाँ, तो देखिए टू टाइप कौन से हैं? आउटस्टैंडिंग, एक में यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग और साथ में मैंने क्या लिखा? प्रीफेक्ट। अब डिफाइन करूंगा, इधर होगा एक्यूट, इधर होगा अनर। एक्यूट और अनर हिंदी में क्या कहेंगे? या तो कहेंगे बकाया, या कहेंगे इसको अदर। इसको एक और इंग्लिश में नाम है इसका, इंग्लिश में को नाम है और वो है एडवांस। यानी हम क्या बोलेंगे इसको? या तो कहेंगे पूर्वदत्त, या हम कहेंगे एडवांस का हिंदी मतलब होता है अग्रिम। फिर बात करें हम एक्यूट की, इसको बोलते हैं हम लोग उपार्जित, और ये है इसका भी इंग्लिश में नाम है एडवांस, और इसको हिंदी में कहते हैं अनुपार्जित, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन, इनकी मीनिंग की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? तो देखिए, जैसे अपना कोई ईयर सपोज 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हो रहा है, अपना कोई ईयर 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से ये ईयर एंड कब होगा? यहाँ से 12 मंथ काउंट कर लेते हैं, 31 मार्च 2021। तो अपना जो एक पर्टिकुलर ईयर है, सर्टेन ईयर है, वो स्टार्ट कब से मान रहे हैं? 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 2021। क्लियर? अब किसी भी पर्टिकुलर ईयर जो कि अपना ये वाला है, कोई भी एक्सपेंस जो रिलेटेड तो इस ईयर से है बट उसका पेमेंट नहीं हुआ, एनी एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर ईयर, I mean current year but not paid in current year, any expenses which are related to current year but not paid in current year, मतलब कोई खर्चा जो अपने चालू वर्ष से जो वर्ष चल रहा है उसे संबंध तो है लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ। खर्चा तो हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। जैसे कोई मजदूर आया, कोई लेबर आया, उसने हमें सर्विस दी, ठीक है, और चला गया,
सर्विस दे दिया, इट मींस एक्सपेंस तो हो गया, पैसे दे दिए, बट हमने अभी तक नहीं दिए, तो अब पेमेंट नहीं किया तो क्या है, आउटस्टैंडिंग। लोकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं कि उसको इतना देना बाकी है, हम क्या बोलते हैं उसको इतना देना बाकी है, वही आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो कोई भी एक्सपेंस जिसका रिलेशन किससे, करंट ईयर से, बट उसका पेमेंट करंट ईयर में नहीं हुआ, ये पार्टली भी हो सकता है और कंप्लीटली भी हो सकता है। जैसे किसी लेबर को हमने अपॉइंट किया और कहा कि हम 5000 रुपीस पर मंथ आपको पे करेंगे, 5000 रुपीस पर मंथ पे करेंगे, तो ईयरली कितना पे करेंगे, ईयरली इसको पे करना होगा हमें 60000 रुपीस, बट अभी तक हमने उसको पेमेंट किया है 50000 रुपीस का, उसने यहां से लेकर यहां तक की अपनी सर्विस हमें प्रोवाइड की है, 60000 उसको एक्चुअली पे करना था, बट हमने उसको पे किया है 50000 रुपीस, कितना किया है 50000 रुपीस, इसका मतलब कितना बाकी रह गया, कितना रिमेनिंग है, ये 10000 रुपीस रिमेनिंग है, एंड दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसी को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई। इसको हम लोग एक और नाम इंग्लिश में कह सकते हैं, वो है अनपेड। ठीक है, लास्ट में लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक बार में लिख दिया और एक्सपेंसेस, इसका मतलब इन दोनों के साथ हमें लास्ट में क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है एक्सपेंसेस, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वहां पे इनकम है तो एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम। अभी बात होगी, अब यहाँ पे प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंसेस, तो यानी पहले से, एडवांस का मतलब क्या है कि पहले से, मतलब क्या होगा, अपना करंट अकाउंट है अप्रैल से लेकर मार्च, अप्रैल 20 में था, मार्च 21 में, ये अपना करंट ईयर है। ठीक है, अब जैसे आप 11th क्लास में हो तो आपका 11th क्लास ईयर कौन सा है, अब करंट ईयर कौन सा है, 11th क्लास ही है, 21-22 में आप पढ़ रहे हो, तो आपको फीस देनी चाहिए करंट किसकी, आपको फीस देनी चाहिए 11th क्लास की, पर मान लो किसी पेरेंट्स के पास अच्छा अमाउंट है तो उनका सोचा कि 12th में भी देनी है ना, क्यों ना अब भी दे दे, इट मींस फीस तो कौन से ईयर की थी, नेक्स्ट ईयर की, अमाउंट कौन से ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से नहीं है, अमाउंट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, बट उसका पेमेंट कब हो गया, उसका पेमेंट हो गया करंट ईयर। जब किसी भी एक्सपेंस को हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं कि आगे वाले साल का था, नेक्स्ट ईयर का था, और पेमेंट हमने करंट ईयर में कर दिया, तो उसे कहते हैं प्री पेड, पहले से चुका दिया, इंग्लिश में एडवांस बोलते हैं, पूर्वदत्त पहले से दे दिया, अग्रिम हम जानते हैं, एडवांस में अग्रिम का मतलब एडवांस होता है, पूर्वदत्त मतलब प्रीपेड होता है। तो एनी एक्सपेंसेस व्हिच आर, एनी एक्सपेंसेस व्हिच इज related to next year, any expenses which is related to next year but paid in current year, means कोई भी एक्सपेंस जिसका रिलेशन तो कौन से ईयर से है, नेक्स्ट ईयर से है, बट पेमेंट कब हो गया, करंट ईयर में ही हो गया, इसलिए कौन सा हो गया, पेड एक्सपेंस। देन बात करता हूं मैं एक्रूड इनकम की, इसकी बात कर रहा हूं एक्रूड इनकम की, इसका और उसका मीनिंग कंप्लीटली सेम है, कहीं भी कोई चेंज नहीं है, एक माइनर चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे चेंज है ना, तो वो चेंज है, यहाँ एक्सपेंस है, यहाँ पे इनकम, एक्सपेंस जो बाकी है, अभी हमने और देना बाकी है, हमें और देना है, तब तो आउटस्टैंडिंग है, बट इनकम हमने कमा तो ली है, अर्न तो कर ली है, रिसीव नहीं हुई, हम भी तो कहीं सर्विस देना चाहते हैं, हमने पूरी सर्विस कर ली, सरकार ने लिया, हमें तो पूरा पैसा मिला ही नहीं, तो जब कोई इनकम जो हमने करंट ईयर में अर्न कर ली है, बट अभी तक उसका अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है, मींस क्या है, हमने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी है, और उस सर्विस के बिहाफ पे हमें अभी तक कंप्लीटली अमाउंट नहीं मिला है, तो जो नहीं मिला है, रिसीव नहीं हुआ है, जो इनकम बाकी है, उससे ही हम कहते हैं एक्रूड इनकम। आप इसके साथ बकाया लगा सकते हैं, बकाया आय समझने के हिसाब से, वैसे तो प्योर जो वर्ड में क्या है, उपार्जित, इंग्लिश में इसे रिसीवेबल भी कहते हैं, प्राप्त करने योग्य, प्राप्त हुई नहीं है, प्राप्त करने योग्य और लेना है। कैसे, आप कहीं सर्विस कर रहे हो, मैं कहीं सर्विस कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी में सर्विस कर रहा हूँ और कंपनी आपकी है, जब मैंने स्टार्टिंग में आपकी कंपनी ज्वाइन की, डिसाइड हुआ था कि 10,000 पर मंथ आप मुझे एज ए सैलरी पे करोगे, 12 मंथ हो गए, और 12 मंथ के रिगार्डिंग टोटल अमाउंट जो मुझे मिलना था वो मिलना था 1,20,000 रुपीज, बट अभी तक आपने मुझे 1,00,000 रुपीज ही दिए, मतलब मुझे अभी तक कितना मिला है,
1 लाख रुपीज ले लिया, और मुझे लेना कितना था, 120 रुपीज लेना था। मुझे कितना अमाउंट लेना था, 1,20,000 रुपीज मुझे लेना था। आपने दिया, इनकम नहीं मिलना मुझे, तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए है आउटस्टैंडिंग। वो मेरे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और जब इनकम आउटस्टैंडिंग होती है, इनकम जब बाकी होती है, तो उसको आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं कहते हैं, उसको हम एक्रूड इनकम कहते हैं। आउटस्टैंडिंग वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए। आउटस्टैंडिंग हम वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, वैसे बकाया है, बकाया तो है ना, इनकम बाकी है तो एक्रूड, एक्सपेंस बाकी है तो आउटस्टैंडिंग। किसी करंट ईयर से रिलेटेड है इनकम, जो किसी करंट ईयर से रिलेटेड है पर रिसीव नहीं हुई है, क्या बोलेंगे इसको, एक्रूड इनकम। और इनकम जो किसी करंट ईयर, सॉरी एक्सपेंस जो किसी करंट ईयर से रिलेटेड है, एक्सपेंस जो किसी करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया, अभी देना बाकी है, तो वो आउटस्टैंडिंग। तो मीनिंग दोनों सेम है कि बाकी है, इनकम बाकी है, एक्रूड, एक्सपेंस बाकी है, आउटस्टैंडिंग। आपने एक्सपेंस ज्यादा दे दिया, एडवांस दे दिए, प्रीपेड है, और आपने इनकम एडवांस में दे दी, काम ही नहीं किया, अभी आपने सर्विस दी नहीं है। और विदाउट प्रोवाइडिंग सर्विस, आपने अमाउंट भी रिसीव कर लिया है, इट मीन दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, एडवांस कि हमने काम ही नहीं किया, मतलब सर्विस ही नहीं दी, बट पैसे हमने रिसीव कर लिए, तो उसको बोलते हैं लोग अनअर्न्ड इनकम, अनुपार्जित आय। मतलब ऐसे इनकम जिसका रिलेशन तो कौन से से है, नेक्स्ट ईयर से, बट इससे कब हो गई, करंट ईयर में हो गई। क्लियर। तो ये जो चार्ट होते हैं ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट करेंगे, किसका क्या इफेक्ट होगा वो मुझे आपको बताना है। तो अभी तो मैंने डिस्कशन किया कि मीनिंग का, ठीक है, अभी तो मैंने डिस्कशन किया इसकी मीनिंग का, अब मैं डिस्कशन की एंट्रीज का भी करूंगा, डिस्कशन में इनकी एंट्रीज का भी करूंगा, देन अकाउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट भी मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले जानना है कि जो 4 ट्रांजैक्शन के आपके सामने लिखे हैं, 4 जो एडजस्टमेंट आपके सामने लिखे हैं, ये अपने लिए एसेट्स है या लायबिलिटीज है, अपने लिए एसेट्स है या फिर लायबिलिटीज है, सबसे पहले हमें जानना है। ठीक है, ये एसेट्स है या फिर लायबिलिटीज, हमारे सामने मेन मैटर ये है। आप क्या मुझे बता सकते हो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एसेट्स होगा या लायबिलिटीज होगा? तो आप खुद जान जाओगे, मैं आपको समझाता हूँ फिर से। हमारे यहाँ वर्कर आया, हमारे यहाँ कोई सर्विस देने के लिए कोई पर्सन है, उसने सर्विस दी, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको पूरी सैलरी दें। मैंने कहा कि पर मंथ 5,000 देना है, ईयर में इसको देना है 60,000, बट हमने उसको 50,000 ही पे किया है, कितना अभी भी पे और करना है, 10,000 हमें देना है, वो हमें नहीं देगा, हमें देना है। इट मींस आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है वो ऑलवेज लायबिलिटीज होती है, और लायबिलिटीज में भी कौन सी होती है, करंट लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज होगी पर लायबिलिटीज में भी कौन सी होगी, करंट लायबिलिटी होगी। एडवांस की बात करता हूं, आपने इस बार एडवांस दे दिया, जितना देना था उससे ज्यादा दे दिया, अब बताओ ये आपके लिए लायबिलिटी है या आपके एसेट्स है? अब आप उसमें पैसे मांगते हो या वो आपके पैसे मांगता है, तो आप तो नहीं, वो तो आपको मांग नहीं सकता, तो क्या आपको ज्यादा दिया ना, आप बोलो भैया एडवांस दे दिया मैंने आपको, हम आपको इतना पैसा मांग रहे हैं, अगली बार जब सर्विस दो ना इतना अमाउंट में एडजस्ट करने के लिए हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि हम आपने मांगते हैं। जब हम किसी में मांगते हैं, हमें किससे लेना है, तब तो क्या होती है, वो पैसे होती है, बट हमारी ड्यूटी हमें देना है, वो लायबिलिटीज होती है। तो एडवांस दे दिया था, एडवांस दे दिया था, इसका मतलब हमें वापस उससे लेना है, इसलिए हमारी कर रही करंट एसेट्स है, क्या ये करंट एसेट्स। फिर इनकम, हमने सर्विस, इस पर इनकम की बात आ रही है, हमने कहीं सर्विस प्रोवाइड कर दी, ठीक है, हमने कहीं सर्विस प्रोवाइड कर दी और हमें जो ईयर है वो कंप्लीट भी कर दिया, तो हमें अब कंप्लीटली इनकम मिलनी चाहिए, हमें कंप्लीट इनकम मिली ही नहीं है, हमें कंप्लीट नहीं मिली। जैसे मैं कहूं कि हमें ईयर में 120 लाख रुपीस, 120,000 रुपीस हमें रिसीव होना है, 1 लाख ही रिसीव हुआ है, तो हमें लेना है या हमें देना है? रिसीव की बात है तो लेना है, पेमेंट की बात होती है तो देना होता है। तो रिसीव हमने कम किया, हमें कम मिला है, तब क्या बोलेगा भैया पूरा नहीं दिया है, अभी आपने इतना अमाउंट लेस दिया है, कम दिया है,
आप हमें और दो, हम पैसा मांगते हैं। इसका मतलब एक्रूड इनकम ऑलवेज क्या होगी, करंट एसेट्स होगी। एक कॉन्सेप्ट हम मांगते हैं, हमारा बिजनेस किसमें मांगता है, तो एसेट्स, पर बिजनेस मांग होगा, हाँ बिजनेस को देना होगा, उसकी ड्यूटी है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तब वो क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज हो जाएगी। याद रखिए इस बार क्या हुआ, बिजनेस ने एडवांस ले लिया, इनकम क्या कर ली, एडवांस में इनकम ले ली, अभी सर्विस नहीं दी, विदाउट प्रोवाइडिंग सर्विस पहले से इनकम ले ली है, तो बिजनेस नहीं मांगता। फ्रंट पे जो पर्सन है, अपोजिट पे जो पर्सन है, अपोजिट पे इंस्टीट्यूशन है, वो पैसे मांगता है। हमारी लायबिलिटीज है कि हम उसको काम करके दे, क्योंकि अमाउंट तो पहले से आया है, इसलिए अनअर्ड ऑलवेज क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई? आज काफी देर बाद अपनी क्लास ज्वाइन की है, आई होप यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई है। ठीक है, तो एक तो हमने मैटर डिस्कस कर लिया। अब मुझे आप ये बताइए कि एडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। I don't want to know about modern rule of accounting. I want to know about additional rule of accounting. So please tell me what is the additional rule of accounting. एक छोटा सा चीज था, कौन था, मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर दूंगा। मैं फिर कर रहा था, मैंने कहा था एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम। प्लस हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। एसेट जब इंक्रीज होगी डीआर होगी, लायबिलिटीज इंक्रीज होगी सीआर होगी, एक्सपेंस इंक्रीज होगा डीआर होगा, इनकम इंक्रीज होगी सीआर होगा। डिक्रीज में क्या है, आपकी एसेट डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी सीआर होगी, लायबिलिटीज कम हो जाएगी डीआर होगी, एक्सपेंस कम हो जाएगा सीआर होगा, इनकम कम हो जाएगी डीआर होगा। प्लस होने पे तो ये है, और माइनस होता है, डिक्रीज होता है, ये रूल अप्लाई करना है। एसेट्स का अपना जो लायबिलिटीज, इसलिए आप एसेट्स का रूल माइंड में रखो, सारे रूल्स बताएंगे कि एसेट्स से बढ़ने पे डेबिट होता है, एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट होती है, तो इस लायबिलिटीज तो इंक्रीज होने पे डेबिट हो नहीं सकती, रिवर्स होता है ना, क्रेडिट होगी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एसेट्स की एनिमी क्या है, लायबिलिटी है, बट एसेट्स का फ्रेंड क्या है, एक्सपेंस। एसेट्स की का जो फ्रेंड है वो तो क्या है, एक्सपेंस है, एनिमी कौन है, लायबिलिटीज। तो एनिमी है तो रूल्स क्या होंगे, रिवर्स होंगे, फ्रेंड है तो सेम चलेंगे। इट मींस एक्सपेंस और एसेट्स के रूल सेम है, पर एक्सपेंस सॉरी एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या रिवर्स है। तो आप देखिए एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट लीजिए, तो लायबिलिटीज इंक्रीज होने पर एसेट्स इंक्रीज होने पर डेबिट किया है, पर लायबिलिटीज इंक्रीज होने पर डेबिट नहीं हुई है, क्या हुई है। ठीक है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो यही बात करने वाले की एंट्रीज में आपके होगी। इसमें हमने इनकम एक्सपेंस पे किया है, इतने समय और एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। जैसे इसमें 12 मंथ हमने सर्विस प्रोवाइड की है, 12 मंथ का हमें देना था, 10 मंथ का दिया है, इसको 2 मंथ का भी एक्सपेंस आपको और देना है, 2 मंथ का और देना है, और आपको एक्सपेंस पे करना है, तो एक्सपेंस हो जाएगा और बढ़ेगा। 10 का दिया ना, 2 का और बढ़ेगा, देना पड़ेगा। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं हम क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। इसका एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगी। और देना है, दिया नहीं है, एक्सपेंस बढ़ गए, लेकिन देने की लायबिलिटीज तो बढ़ गई, दिया है, देना पड़ेगा। एक्सेस हो गया, पेमेंट नहीं किया, एक्सपेंस तो हो गया, दिया नहीं है, देना पड़ेगा, अपनी सब लायबिलिटीज में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंस में क्या हुआ प्लस, लायबिलिटीज में क्या हो गई प्लस। तो एक्सपेंस प्लस होगा तो डेबिट होगा, लायबिलिटी प्लस होगी तो वो क्रेडिट होगी। ठीक है, सिंपल वे में क्लियर से फिर से लिख देता हूं। एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम, प्लस माइनस, प्लस होने पे डीआर, माइनस होने पे सीआर, सीआर ये जाएगा डीआर, डीआर सीआर, सीआर और ठीक है। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, यहाँ पे बढ़ गए, काम कर गया तो देना ही बढ़ गए, इसलिए क्या हो जाएगा, बट दिया नहीं है, देना पड़ेगा, तो लायबिलिटीज भी तो हो गई, इसमें
क्या हो जाएगा CR। तो बोलेंगे क्या उसको हम लोग, हम बोलेंगे यहाँ तो पता भी लग रहा है, आपको समझा दिया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट या फिर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस को डेबिट क्यों किया? खर्चा है, एक्सपेंस है, देना पड़ेगा, ऑल एक्सपेंस डेबिट है, तो एक्सपेंस तो है इसलिए डेबिट कर दिया, बट दिया नहीं है, कैश में नहीं दिया, देना है, ड्यूटी है हमारी, ड्यूटी में लायबिलिटीज है हमारी, लायबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा दे दिए तो एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, अगले साल कम करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सपेंस कम हो गया तो क्या करना पड़ता है उसको, यहाँ देखिए इंक्रीज का डेबिट, डिक्रीज का तो डेबिट, कम हो जाएंगे एक्सपेंस तो क्या करेंगे, 2 में लिखेंगे, 2 एक्सपेंसेस, एक्सपेंस कम हो जाएंगे ना, ज्यादा दिया, बट हमें जो एक्सपेंस ज्यादा दिया तो लेना भी तो पड़ेगा, एक्सपेंस तो कम हो गया, ठीक है, लेकिन अब हम पैसे मांगते हैं, वो हमारे में पैसे नहीं मांगता, इसका मतलब हमारे क्या है, करंट एसेट्स है, और एसेट इंक्रीज हो रही है, इसमें डेबिट करेंगे, किस नाम से करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो एक्सपेंस डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कम हो गया, अब कम देंगे ना, एक साथ ज्यादा दे दिया, अगली बार कम देंगे, है बस समझ में, इसलिए तो क्या हो गया, सीआर हो गया। अब हम उसमें मांगते, वो हमारे में नहीं मांगता, तो हमारे एसेट्स भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यहाँ पे एक्यूड इनकम की हम बात करें, हम लोग इनकम मांगते हैं या वो हमारे मांगते हैं, सीधी बात है, हमने तो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी, हमने कंप्लीटली सर्विस प्रोवाइड कर दी, बट हमें कंप्लीटली अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो और लेंगे, इट मींस हमारी इनकम अभी और इंक्रीज होगी, हमारी इनकम और इंक्रीज होगी, आई बात समझ में, और इनकम इंक्रीज होगी, ये रहा इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सीआर, इनकम तो सीआर जाएगी, तो 2 में तो क्या आएगा, इनकम, पर मेरी नहीं है, लेनी है, इट मींस अपने लिए क्या है, करंट एसेट्स है, इसलिए क्या करेंगे, एक्यूड इनकम, एंट्री क्या बनेगी, एक्यूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, एक्यूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, एक्यूड इनकम डेबिट क्यों हुआ, एसेट्स है इसलिए डेबिट हुआ, इनकम का मतलब इनकम हमारी और पूरी जितनी मिल गई वो तो पहले आगे कितनी और मिलेगी, तो इनकम इंक्रीज होगी तो हमें सीआर करना होगा। यहाँ देखिए लास्ट में इस बार क्या इनकम हमने ज्यादा ले ली तो फिर हमें वापस देना पड़ेगा, हमें ड्यूटी दे देंगे तो इनकम वापस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनकम कम हो जाती है, ये डेबिट होगा, यहाँ क्या होगा, इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम कम हो जाएगी क्योंकि वापस देंगे ना, एक बार तो मिल गया था पैसा, ज्यादा मिल गया तो पता लगा इतना तो लेना है, इस साल में वापस देना पड़ेगा, तो इनकम हमारी कम हो जाएगी, और देना पड़ेगा इसका मतलब हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी करके सीआर कहिए अर्नड इनकम, ये एंट्री आपको ऑलवेज माइंड रखनी है, ठीक है, ये एंट्रीज आपको ऑलवेज माइंड रखनी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आते हैं जो करंट आपके 11th क्लास को इफेक्ट करेंगे और 12th क्लास को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करेंगे, इनका रोल बार बार होगा आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपने ठीक 11th में है समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, आगे हम कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको पूरा ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं समझ में आता है आप मेरे से बात कर सकते हो। तो अभी मुझे बताओ कि आपके जो मेरे सामने एडजस्टमेंट एक्चुअली एक्सप्लेन किए हैं वो आपकी समझ में प्रॉपर्ली आए हैं या नहीं आए हैं, एनी डाउट, अभी ये सर डाउट के लिए है या नो डाउट के लिए है, एनी डाउट, क्या कोई प्रॉब्लम है आपको, ओके, बट फिर मैं एक बात कहता हूँ सर कि फर्स्ट टाइम हम जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं अपने तुम्हें कि फर्स्ट टाइम हम जब कोई पढ़ते हैं तो कभी ये मत मानना कि आपको 100% समझ में आ गया होगा, वो मानना नहीं है, आप उसको एक दो बार और रिपीट करो, एक दो बार और रिवाइज करो, तब जाकर थोड़ा सा कंफर्म होगा, पहली बार क्या क्या सेम टाइम समझ में आ गया,
आफ्टर 2-3 डेज 4 डेज बाद अरे क्या था भूल गए, पर आपने इसको वापस 2-3 टाइम और रिवाइज कर लिया, समझा, तो वो आप रटा नहीं है, वापस समझा। एक्चुअली मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको समझा, मैं सिखा रहा हूँ आपको। मैं एक बात कहता हूँ सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, नोट लर्न, रटना, लर्न का मतलब रटने से लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग में भी करना है, समझते हुए काम करना है हम लोग, ठीक है। अब इनका अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है, परिवार लोग यहाँ पे एक्सपेंस है, एक्सपेंस किसको इफेक्ट करता है बताइए, एक्सपेंस अकाउंटिंग क्वेश्चन में किसको इफेक्ट करता है, कल हमने इसकी प्रैक्टिस की है, एक्सपेंस अकाउंटिंग क्वेश्चन में किसको इफेक्ट करता है, तो मैंने कहा था एक्सपेंस से कैपिटल डिक्रीज होती है, इनकम से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। यदि कोई एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज जाएगी, तो इस ट्रांजैक्शन से तो क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि अपने क्या है, करंट लायबिलिटीज है, इसका कॉलम हमने कहीं नहीं बनाया था अपने अकाउंटिंग कोर्स में, जब मैंने आपको बताया था कहीं कॉलम नहीं बनाया था, इसका मतलब एक और कॉलम मैंने बनाया था अदर लायबिलिटीज का, इसका बनाया था अदर लायबिलिटीज का। तो जो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज जो भी हमारे सामने आ रही है, हम इसको कहां जाएंगे, एसेट्स है तो अदर करंट एसेट्स में, सॉरी अदर एसेट्स में लेंगे, लायबिलिटीज है तो अदर लायबिलिटीज में हम इसको यूज करेंगे। ये लोग किसको इफेक्ट करेगा, कैपिटल को, और ये किसको इफेक्ट करेगा, अदर लायबिलिटीज को। कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक्सपेंस है ना, लायबिलिटीज हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो अदर लायबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, एसेट्स है, इसका कॉलम हमने नहीं बनाया था, प्रीपेड एक्सपेंस का कॉलम बनाया नहीं था, बट ये है क्या, एसेट्स है, तो कौन से एसेट्स में लेके जाएंगे इसको, अदर एसेट्स में लेके जाएंगे, किसमें लेके जाएंगे, अदर एसेट्स में, और इससे क्या होगा, एक्सपेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो एक्सपेंस का इफेक्ट तो कैपिटल पे होगा, बट इस बार कैपिटल रिड्यूस नहीं होगी, कैपिटल कम नहीं होगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल इंक्रीज होने का रीजन क्या है, हाँ बिल्कुल सही है, क्या इससे कैपिटल डिक्रीज होगी, इस ट्रांजैक्शन से क्या कैपिटल डिक्रीज होगी, टेल मी अगेन, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो मैटर है, क्या इससे कैपिटल कम होगी, नहीं होगी, ध्यान देना, इस बार एक्सपेंस कहाँ है, क्रेडिट में है, एक्सपेंस कहाँ है, क्रेडिट में है, एक्सपेंस क्या हो गया, एक्सपेंस क्रेडिट कब होता है, जब कम हो जाता है, और जब खर्चे कम होंगे तो अपना प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो कैपिटल रिड्यूस होगी, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, और एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो कैपिटल अप हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। जनरल जिस रूल्स की बात करते हैं कि एक्सपेंस कैपिटल इंक्रीज करते हैं और इनकम कैपिटल, सॉरी एक्सपेंस कैपिटल डिक्रीज करते हैं और इनकम कैपिटल को इंक्रीज करती है, ये रूल्स अप होने की कंडीशन में होता है। अब रिपीटिंग, हम जब बात करते हैं एक्सपेंस से कैपिटल रिड्यूस होती है, कम होती है, और इनकम से कैपिटल इंक्रीज होती है, लेकिन ये बात हुई अप होने पर, अप नहीं हुई, डाउन हो गई तो रूल्स भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इट मींस एक्सपेंस अप होने पर डेबिट किया, कैपिटल एक्सपेंस अप होने पर तो कैपिटल को उसने रिड्यूस किया, और एक्सपेंस रिड्यूस होने पर कैपिटल अप हो जाएगी। क्या अब बात समझ में आ गई, क्या अब बात आगे प्रॉपर्ली समझ में आ गई है, ओके। तो ये जरूर ध्यान देना कि एक्सपेंस कैपिटल इफेक्ट करता है, करेक्ट है, बट ये भी देखना है एक्सपेंस अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, अप हो रहा है तो कैपिटल को डिक्रीज करेगा, अप नहीं हुआ, डाउन हो गया तो कैपिटल को भी डाउन ही करेगा। इसका इफेक्ट कहाँ आएगा बताइए, एक्रूड इनकम का इफेक्ट कहाँ आएगा और इनकम का इफेक्ट कहाँ आएगा, एक्रूड इनकम का इफेक्ट कहाँ होगा और इनकम का इफेक्ट कहाँ होगा, लिखा हुआ है करंट एसेट्स, इसका कॉलम बनाया नहीं है तो अदर एसेट्स में जाएगा, इनकम सीआरएस का, तो सीआर इनकम कब होती है, जब अप हो जाती है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी, तो इधर अपनी अदर करंट एसेट्स भी, सॉरी अदर एसेट्स भी इंक्रीज जाएगी, और इधर अपनी कैपिटल भी इनकम से इंक्रीज हो जाएगी। तो लास्ट में क्या है, इनकम डेबिट हो रही है, इनकम डेबिट कब होती है, तो इनकम कम हो जाती है, और इनकम जब कम होगी तो कैपिटल भी क्या होगी, कम हो जाएगी, और ये अपनी क्या है, करंट लायबिलिटीज, कॉलम नहीं बनाया, अदर लायबिलिटीज में जाएगी, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्ली समझना, इस टॉपिक को बार-बार देखना, इस वीडियो को बार-बार समझना, ये रूल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका हर काम करेगा,
रीधारणा कैपिटल और कैपिटल को एक्सपेंस और इनकम इफेक्ट करते हैं, बट इंक्रीज करने पर जो इफेक्ट करेंगे डिक्रीज की कंडीशन में उनका इफेक्ट रिवर्स होगा। आई मीन एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, बट डिक्रीज होता है तो ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। और किसी तरह की कोई जल्दबाजी भी आपको इस वे में नहीं करनी है, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।